आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 25 अगस्त हो गई है और अब मानसून, जो पूरे देश का मानसून है, वो 4% सामान्य से ऊपर चला गया है। पहले आपने देखा था कि जब शुरुआती थी, मतलब कि 5-6 दिन पहले हमने देखा था कि 0-0 पर आ गया था और उससे पहले जुलाई में ये 15% ज्यादा तक पहुंचा था। फिर जो बारिश में थोड़ी सी कमी देखने को मिली तो वो सारा जो था सरप्लस वो कम होता गया, 0 पर आ गया। अब फिर से ये बढ़ने लगा है, क्योंकि बारिश की गति ना काफी ज्यादा हो रही है। आपने देखा होगा कि अभी बारिश जो है बहुत कई इलाकों में बहुत ज्यादा मूसलाधार हो रही है, और राजस्थान और गुजरात जहां पर बारिश नहीं हो रही थी वहां पर भी बहुत ज्यादा बारिश हुई है। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। तो इस समय का ये जो पिक्चर है, इसमें आप देखिए कि ये बादल बने हुए हैं। आप देखिए पंजाब के कई इलाकों में है, हरियाणा के कुछ इलाके में है, राजस्थान में है, और ये दिल्ली के साथ साथ जो उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो अब जो बना हुआ है वो बना है साउथ वेस्ट उत्तर प्रदेश और उससे लगे हुए हरियाणा के आसपास। तो यहाँ पर ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो बंगाल की खाड़ी में है, काफी ऊंचाई तक है, गंगे पश्चिम बंगाल तक। ये धीरे धीरे और ज्यादा मतलब कि मजबूत होगा, और इसके प्रभाव से ये 27 की मतलब 26-27 की सुबह तक एक लो प्रेशर एरिया बन सकता है। तो ये वेदर सिस्टम बनने की संभावना अभी दिखाई दे रही है। और अगर हम देखें तो ये आप देखेंगे कि ये जो इस समय जो मतलब किस तरह का ये है, क्या कहते हैं कि मानसून किस तरह से चल रहा है, ये आप देख सकते हैं। अगर हम बारिश की बात करें तो आप देखिए ये जो बारिश है, प्रयागराज में 78 मिलीमीटर बारिश हुई है पिछले 24 घंटों में। और इसी तरह से अगर यहाँ से शुरू करें, सूरत में 47 है, अहमदाबाद में 53 है, गांधीनगर में 46, और जवाई डैम जो है वो 54, और बाड़मेर में काफी दिनों के बाद अच्छी बारिश हुई है, 47 मिलीमीटर है, अजमेर में 67 मिलीमीटर, और बीकानेर में भी 54 मिलीमीटर है, और सीकर में 49 है, चूरू में 16 मिलीमीटर है। अब यहाँ पर देखिए हिसार में 46 है, और रोहतक में 50 है, करनाल में 54, अगर देखें तो लुधियाना में 79 है, ऊना में 81 है, धर्मशाला में 87 है। तो इस तरह की बारिश है, मंडी में 49 है। इस तरह की बारिश की गतिविधियां हैं, और उसी तरह से छपरा बिहार में भी 53 मिलीमीटर की भारी बारिश देखने को मिली है। अब इस समय अगर हम स्काईमेट का वो देखें, जो मैप है, जो लाइव मैप है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन ये बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ है, तो ये ट्रफ है, इसके बीच में से जा रही है, इसीलिए बारिश की गतिविधियां यहाँ से हो रही है। और ये देखिए अरब सागर से ये नमी वाली हवाएं आ रही है, और यहाँ से ये घूम करके बंगाल की खाड़ी से, तो ये दोनों जगह से यहाँ पर जो हवाएं आ रही है नमी वाली, इसके कारण ये बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा दिखाई दे रही है। अब अगर हम आज की बात करें, यानी कि 25 तारीख की बात करें, 25 तारीख से कल सुबह यानी 26 तारीख तक की बात करें, तो आप देखिए कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। हालांकि लद्दाख वगैरह में भी आप देख सकते हैं कि बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर आप देखेंगे लद्दाख वगैरह में, तो ये लद्दाख ये सारे इलाकों में काफी दिनों के बाद है। गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, यहाँ पर बारिश नहीं है। पंजाब प्रांत जो पाकिस्तान का, बहुत कम बारिश है, और उसी तरह से आपका जो सिंध प्रांत है वहां पर भी ज्यादा बारिश नहीं है। बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही है। तो अगर देखिए तो ये श्रीनगर से लेकर के उसके दक्षिण में जितने भी इलाके हैं, यहाँ पर मूसलाधार बारिश की संभावना नजर आ रही है। और उसी तरह से हिमाचल प्रदेश के भी, यानी कि जो मंडी है और धर्मशाला, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां, बादल फटने की संभावना बनती दिख रही है। अब उसी तरह से पंजाब में अमृतसर, गुरदासपुर से लेकर के आपका लुधियाना, पटियाला, जलंधर, और ये सारे इलाके जो है काफी अच्छी बारिश देखेंगे। अबोहर, फजलिका, मुक्तसर में थोड़ी सी कम हो सकती है। उसी तरह से सिरसा, फतेहाबाद, हिसार वगैरह में भी जो हरियाणा के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। और अगर देखें तो ये पूर्वी जो इलाके हैं, झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, करौली, भरतपुर, चूरू से लेकर के बीकानेर के कुछ इलाके, सवाई माधोपुर, ये सारे इलाके जो यानी कि पूर्वी और जो मध्य भाग है राजस्थान का, यहाँ पर बारिश है। और ये कोटा, बूंदी, बारां, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, ये सारे इलाके, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, सांचौर, ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां बनती दिख रही है। उत्तर प्रदेश के भी पश्चिमी इलाकों में आप देखेंगे कि बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा है, यानी कि मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, लखीमपुर खीरी, बिजनौर, बरेली, पीलीभीत, आगरा, हाथरस, अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर, औरई, जालौन,
और महोबा, झांसी, बांदा, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। प्रयागराज से लेकर के अयोध्या, फैजाबाद, ये पूरे इलाके यानी कि पूर्वी इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। अब बिहार में अगर हम देखेंगे तो अररिया, किशनगंज, सुपौल, ये जो फॉरबिसगंज है यानी कि जो उत्तर पूर्वी बिहार है, वहां पर बारिश में थोड़ी सी कमी दिखाई देगी। लेकिन हम देखेंगे कि सीतामढ़ी, चंपारण, ये दरभंगा, पटना, गया, नवादा और जो भागलपुर है, ये सारे इलाके में बारिश की गतिविधियां ठीक ठाक है। उसी तरह से झारखंड में भी बारिश काफी अच्छी बनती दिखाई दे रही है। आप देखें झारखंड के ज्यादातर इलाके जो है वो मूसलाधार बारिश देखने वाले हैं। आप देखिए झारखंड के ज्यादातर इलाकों में ये काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही है। दुमका और गोड्डा, पाकुड़, ये जो इलाके कम दिखाई, यहाँ पर बारिश थोड़ी सी कम है। पश्चिम बंगाल के साथ साथ जो पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ बारिश की कमी होगी, लेकिन मेघालय और दक्षिणी जो असम है, यहाँ पर अच्छी बारिश है। अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में मॉडरेट शावर्स है। बांग्लादेश में बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी। और उसी तरह से अगर हम देखेंगे तो नेपाल की पहाड़ियों में भी थोड़ी सी बारिश में कमी दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, उत्तराखंड के कई इलाके बारिश देखने वाले हैं। उत्तराखंड में भी बारिश की गतिविधियां है, लेकिन हिमाचल से कम होगी। और उत्तराखंड से लगे हुए जो इलाके हैं, टनकपुर वगैरह, जितने भी ये इलाके हैं जो आपके पोखरा है और ये जितना ये अपना नेपाल की पहाड़ियों में काफी अच्छी बारिश की संभावना हमें बनती दिख रही है। अब अगर हम और दक्षिण में चलते हैं यानी कि मध्य भारत में चलते हैं, तो आप देखेंगे कि जो ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के कई इलाके अभी भी बारिश देखेंगे, लेकिन इंटेंसिटी इसमें थोड़ी सी कम होती दिख रही है। यानी कि जो हैवी रेन हो रही थी वो तो नहीं है, लेकिन पूरी तरह मौसम शुष्क भी नहीं होगा। हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां होती रहेंगी। कुछ इलाकों में तेज बारिश भी होगी। 10 से 15-20 मिनट, आधे घंटे की बारिश की गतिविधियां यहाँ पर बनती दिखाई दे रही है। उसी तरह से हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में कोरिया, सरगुजा से लेकर के अंबिकापुर, यहाँ से लेकर के आपका दुर्ग, राजनांदगांव, जांजगीर, चंपा, ये जितने भी इलाके हैं, रायपुर, ये सब इलाके, बस्तर वगैरह सभी इलाकों में बारिश है। उसी तरह से उड़ीसा के भी ज्यादातर इलाके बारिश देखेंगे। यहाँ पे राउरकेला के जोनगढ़, बारीपाड़ा और ये फुलबनी, ये आपका भवानीपटना, गजपति, गंजम, कोरापुट, भुवनेश्वर, पुरी, खोरडा, इस सारे इलाके में बारिश की गतिविधियां अच्छी दिखाई दे रही है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम में भी बारिश ठीक ठाक दिखाई दे रही है। अब गुजरात की अगर हम बात करते हैं तो गुजरात में भुज और नलिया वगैरह ये जो इलाके हैं, यहाँ पर थोड़ी सी कम बारिश है। लेकिन बाकी इलाके सबरकांठा, बनासकांठा, महेसाना, पाटन, इदार, अरवली, मोडसा, बोटाड, अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, नवसारी, नर्मदा, तापी, ये वलसाड, भावनगर और अमरेली, राजकोट, सुरेंद्रनगर, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे और लगातार बारिश की गतिविधियां रहेंगी। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो धुले, नंदुरबार, नासिक, मालेगांव, जलगांव से लेकर के विदर्भ के कई इलाकों में बारिश है। मराठवाड़ा और दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में बारिश कम है। मुंबई में बारिश की गतिविधियां एक बार फिर से बढ़ने वाली है। हालांकि बहुत ज्यादा भारी बारिश नहीं होगी, लेकिन बारिश की गतिविधियां मॉडरेट शावर्स होते रहेंगे और पूरे महाराष्ट्र के तट पर रहेंगे। सांगली, सतारा, कोल्हापुर के जो पूर्वी इलाके हैं वहां पर बारिश होगी। महाबलेश्वर है, पुणे के घाट के इलाके, और जो ये अलीबाग है, रायगढ़ है, और जो सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, गोवा तक बारिश की गतिविधियां हैं। कोस्टल कर्नाटक में बारिश कम होगी। और उसी तरह से कर्नाटक और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ये सारे इंटीरियर जो इलाके हैं, यहाँ पर मानसून लगभग शुष्क रहेगा। बहुत कम बारिश होगी। लक्षद्वीप में भी शुष्क रहेगा, लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। अब अगर हम 25 से 26 तारीख की बात करते हैं तो आप देखिए ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, ये आगे आ गया है, यहाँ पर आ गया है, वो ये राजस्थान के ऊपर आ गया। तो ये फिर से गंगानगर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, ये सारे इलाके बारिश देखना शुरू करेंगे। ये 26 तारीख से जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, ये सारे यानी सभी इलाकों में बारिश की गतिविधियां हैं। और बाकी जो बारिश की गतिविधियां सभी इलाकों में आपको दिखाई देगी। फिर क्या होगा कि 26 और 27 तारीख को आपका जो विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों में हल्की बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती है। अगर 27 तारीख की बात करते हैं तो राजस्थान के ज्यादातर इलाके बारिश देखेंगे, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश और जो बिहार है और झारखंड है, यहाँ पर बारिश में कुछ कमी आपको दिखाई दे सकती है। तो इस तरह का वेदर रहने की संभावना है। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि देश के हर राज्य में बारिश होगी। केवल दक्षिण भारत है वो थोड़ा सा कमजोर रहेगा, वहां पर बारिश की संभावना कम होती हुई दिखाई दे रही है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।